से आई बड़ी खबर। जो मेदांता में सोनम वांगचुक का इलाज जारी है। ऐसे में मेदांता अस्पताल के बाहर सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अस्पताल के बाहर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि कल इसको लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी, अलग से फोर्स बुलाई गई थी और कई अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। फिलहाल कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है। मेदांता अस्पताल के बाहर स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। गुरुग्राम से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक पिछले 40 घंटे से भर्ती हैं। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और उनकी जो स्थिति है सामान्य है। और इस समय मैं मौजूद हूं गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के बाहर, जहां पर आप इस समय जो मेन एंट्री है हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। हालांकि यहाँ गुड़गांव पुलिस के कुछ जवान जो है जरूर मेन एंट्री गेट पर खड़े हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई चहल पहल आज नज़र नहीं आ रही है। कल बुधवार को हमने देखा था कि काफ़ी पुलिस बल जो है मेदांता अस्पताल के बाहर तैनात किया गया था। लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी मेन एंट्री गेट पर भी थे, मेदांता अस्पताल के अंदर भी थे और जहां सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है वहां पर भी थे। लेकिन फिलहाल यहां पर पुलिसकर्मी जो है मेन एंट्री गेट पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो काफ़ी जो पुलिसकर्मी हैं वो पेड़ के नीचे, जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ कोई चहल पहल किसी भी तरह की नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि मेदांता अस्पताल के जो आसपास जो पार्क वाला एरिया है वहाँ पर कुछ सादे वर्दी में भी कई पुलिस वाले जो है वो घूम रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से कुछ समाजवादी पार्टी के जो है वो पुलिस को चकमा देकर अंदर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे, तख्ती लेकर, जो कि पोस्टर लेकर। उसके बाद से लगातार सख्ती और ज़्यादा मेदांता अस्पताल के अंदर जो है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल की स्थिति देखें तो ये गुड़गांव के मेदांता अस्पताल का जो मेन एंट्री गेट है, जहां से तमाम जो मरीज के परिजन हैं वो यहां से अंदर की तरफ जाते हैं, उनको पहले चेक किया जा रहा है, उसी के बाद ही एंट्री जो है वो फिलहाल दी जा रही है। कल हमने देखा था कि विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने के था, लेकिन उन्हें यहीं मेन एंट्री पर ही रोक दिया गया था। पुलिस की काफ़ी जो सख्ती जो है वो उस समय देखी गई थी, बैरिकेटिंग पर यहाँ पर लगाई हुई थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक से आपको नहीं मिलने दिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि उनकी फिर पत्नी आई, पत्नी उनसे मिली और लगभग 54 के हस्ताक्षर के बाद उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की, क्योंकि सोनम वांगचुक को आज 26 दिन हो चुके हैं, अनशन पर हैं वो, और 26 दिन से उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है और अब डॉक्टर उन्हें लिक्विड के सहारे जो है दे रहे हैं। और जिस तरह कल सोनम वांगचुक का एक वीडियो भी आया था, उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल पूरी तरह से होश में है। हालांकि वो जो सरकार से मांगे हैं उसे पूरी करने की बात कह रहे थे। सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो वो अनशन तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई बयान अभी नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर आज एक ट्वीट किया है, जो भी इसके दोषी होंगे उनको सख्त से सजा दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन फिलहाल हम मेदांता अस्पताल बाहर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी अभी किसी भी तरह की चहल पहल जो है वो नहीं नज़र आ रही है और जो गुड़गांव पुलिस के जवान हैं वो भी अभी आराम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या आज के दिन सोनम वांगचुक से मिलने बीजेपी से कोई बड़ा नेता यहाँ पहुँचेगा, जो कि उनकी जो मांगे हैं क्या उनके समर्थन की तरह की कोई बातचीत की जाएगी या उनसे अनशन तोड़ने की कोई अपील की जाएगी। ये फिलहाल अभी सवाल बना हुआ है। आज 26वां दिन है सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का, में अभी तक उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है और उनका ये भी कहना है कि जब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे तब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोनम वांगचुक ने जो मांगे रखी हैं क्या उस पर विचार करेगी या फिर इस तरीके से ही सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे रहेंगे।
कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे। दिल्ली से आई बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान सामने आया। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दिया है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्रालय हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखेंगे, को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने को कहा गया है। मेघवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रकरण का तेजी से निपटारा किया जाएगा और चारों राज्यों में छात्रों के मुकदमे भी चल रहे हैं। ऐसे में नीट के दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। राहुल